Hello friends, welcome to my classes, Chem Group classes. Today in this video we will discuss हम इस वीडियो में एक चैप्टर को एक ही पन्ने में फिनिश करेंगे, जिसमें हम बहुत ही इजीली वे में आपको समझाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स, दोनों को साथ साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का मतलब। हेलो एल्कीन्स, हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन मतलब हैलोजन्स, जो कि आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स होगा। और एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग। मीन्स अगर जब एल्काइल ग्रुप के साथ में हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको हेलो एल्केन्स बोलेंगे, जिससे C2H5X होता है। और अगर हमारा एरोमेटिक रिंग के साथ में अगर कोई हेलो ग्रुप लगा होगा, हैलोजन ग्रुप लगा होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। ओके, तो यहाँ X क्या है? X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें दोनों की, अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो देखो C2H5X, ये आपका ये पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन वो हैलोजन एटम की बेसिस पे है। तो अगर एक लगा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन्स, दो हैलोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो एल्केन्स, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई। इसी तरीके से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ये आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन C2H5 या CH3 या कुछ भी हो सकता है। इसमें एलाइल हैलाइड भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, सेम अगर हम क्लासिफिकेशन करें हेलो एरीन्स का, तो यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप हो गया, दो हेलोजन ग्रुप बेंजीन से लगे हो सकते हैं, तीन हेलोजन ग्रुप लगे हो सकते हैं। ठीक है, इनको बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं बेसिकली। या मतलब पहले बेंजीन रिंग लगी हो, फिर आपका कोई हाइड्रोकार्बन हो, उसके बाद में हेलोजन हो, तो ये हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। और अगर जब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हमारा हेलोजन लगा होगा तब हमारे वो कहलाएंगे विनाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस ये है कि बेंजीन रिंग से पहले कोई कार्बन होगा, उससे फिर हेलोजन लगा होगा। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उनको हम बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। और विनाइलिक हैलाइड्स में डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और जबकि एलाइलिक में क्या होगा? एलाइलिक में कोई हाइड्रो मतलब जो है कोई डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद में मतलब जो है कोई कार्बन होगा, उसके बाद हेलोजन लगा होगा। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में सेम है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, अब हम दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो एल्कोहल से हम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एल्कोहल जो होता है ROH एल्कोहल, R जहाँ पे CH3 अगर रख लोगे तो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, C2H5 रख लोगे तो इथाइल हो जाएगा। तो ROH को हेलोजन हैलाइड, X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। तो इसकी अगर हम जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से हो जाएगा, RX बन जाएगा प्लस वाटर, मतलब HOH यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर अल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड के साथ जो होगा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो, तब भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो जाएगी, RBR बन जाएगा प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर बनेगा। ठीक है, सेम अगर अल्कोहल की आप PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो तो ये RX बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, ये भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तरीके से हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा, OH हट जाएगा, X जाकर के वहाँ पे लग जाएगा। PCl5 के साथ भी कर सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे RCl बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ROH जो आपका होगा वो आपका रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो ये RX बन जाएगा। अब X2 यहाँ पे Br2 I2 कुछ भी ले सकते हो। तो एल्कोहल की अगर इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन। तो पहले हम इनका देख लें, हेलो एल्केन्स का ही देख लें। फिर आता है हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाएंगे? तो ये बेसिकली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है हाइड्रोकार्बन। ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन पहले हट जाएगा, एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो CH2Cl हो गया। और दूसरा जो होगा मतलब दो कंपाउंड बनेंगे, मतलब जो है एक तो ये आपको बन जाएगा CH2Cl और दूसरा बन जाएगा CH3Cl। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब जो है यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का रूल फॉलो होता है, जो भी हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, फिर बाद में आता है फ्रॉम एल्कीन्स।
तो एल्कीन से कैसे हम बनाएंगे, कोई भी एल्कीन ले लें। एल्कीन क्या होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए। तो मान लो यहाँ पे अगर HH रख दें, HH रख दें, या कोई चेन रख सकते हैं। तो बेसिकली इसका फंडा क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर उसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा दें HX का, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में जाकर के H जुड़ जाएगा, दूसरी साइड में आपका X जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो करते हैं इस तरीके की कंडीशन के लिए, जब सिमेट्रिकल मतलब जो है हेलो एल्कीन्स होता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है डबल बॉन्ड के मतलब जो है दोनों तरफ जो है जब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है, तब उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ, जब हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ जो होगा अलग अलग कंडीशन आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो जो मार्कोनी का रूल होता है वो हमेशा ये कहता है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, तो इस हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट मतलब HX को अगर ब्रेक करोगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा, ये टूटेगा बॉन्ड तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो मार्कोनी का रूल ये कहता है कि इस हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट इस एल्कीन के अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस मतलब कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये होता है मार्कोनी का एडिशन रूल। तो अगर इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो क्या होगा, मतलब एक बॉन्ड तोड़ोगे तो निगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, इस पे कम है हाइड्रोजन, इस पे ज़्यादा है। जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसके पास जो है इस हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट जाकर के जुड़ता है, तो ये यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा और हाइड्रोजन इधर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा, दूसरा वाला, मतलब जो लेस नंबर है, ये मतलब जो है 80% बनेगा। कैसा बनेगा, 80% बनेगा, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर एडिशन, एक तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला एडिशन ऑफ हेलोजन से भी आप हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ये कोई सिमेट्रिकल एल्केन था, डायरेक्ट मतलब कोई हेलोजन ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2 Br2 I2 कुछ भी, तो ब्रेक होगा, दोनों तरफ एक एक जो होगा ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में सॉल्वेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। फिर बात आती है बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें सिंपली होता कुछ नहीं है, एल्काइल हैलाइड ये आपने लिया और ये सोडियम आयोडाइड लिया, ये आपस में मतलब जो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब इसका आयोडीन इसके साथ चला जाता है और X इसके साथ आ जाता है, तो RI बन जाता है NX। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम दिया गया है, वो है फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दूसरी रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज की, ये मिथाइल ब्रोमाइड है और सिल्वर फ्लोराइड है। ये जो है हेलोजन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इस रिएजेंट के वजह से रिएक्शन कराएंगे तो CH3F बन जाएगा और AgBr बन जाएगा। इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अब बात आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं जो प्योर होते हैं, और उनके पास स्वीट स्मेल होती है। जो मतलब मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड मतलब एक लेस नंबर कार्बन वाले जो हैलोजन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं, जबकि अगर हम इन्हीं हैलोजन के साथ में लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की लगा देंगे, मतलब हाई मेंबर बना देंगे, तो वो सॉलिड और लिक्विड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आइसोमेरिक हैलोजन का डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं, इसका ज़्यादा है, ठीक है, ये और कम हो गया, ये और कम होगा। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है हेलो एल्केन्स की, वो जो है बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेलो एल्केन्स की। अब बात करेंगे हेलो एरेंस की। तो हेलो एरेंस का हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, तो बाई इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से। तो सिंपली यह हमारा टोलुइन है, बेंजीन पे जब CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम टोलुइन बोलते हैं। इसको हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन जाकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन और ये मिलकर HX बना लेंगे जो बाहर बाद में निकल जाता है। तो एक यहाँ लग गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये सिंपली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता क्या है, ठीक है, क्यों यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता है तो आने वाला जो नेगेटिव ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कहाँ जाकर के लगेगा ये डिसाइड करता है ये वाला ग्रुप।
ये दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो मतलब तो ये ऐसे चलेगा, रेजोनेंस अंदर की तरफ जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता है, सॉरी प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होने पे यहाँ आ रहा है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है या तो यहाँ लगेगा और या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ लगेगा। ठीक है, तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लविंग प्लस चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफिलिक, तो हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ही जाकर के ग्रुप हमारा जुड़ेगा। तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसमें आपका CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो हमेशा क्या करेगा, अब आर्थो पैरा तो आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई आर्थो पैरा मेटा नहीं है जब तक इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। लेकिन अगर इसमें हम ग्रुप लगा देंगे तो जहाँ पे ग्रुप लगा होता है उसके ये दोनों पोर्शंस वो आर्थो होते हैं, इसके जस्ट सामने वाला पैरा होता है, बची पोजीशन जो होती वो मेटा होती है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट ये दोनों आर्थो हैं और ये इसके सामने ये पैरा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल इसके या तो आर्थो पोजीशन पे जाएगा जैसा अभी बताया, या पैरा। तो यहाँ पे देखो एक आर्थो पे आ गया इसके और एक जिसके जिस सामने पैरा पे आ गया, तो आर्थो पैरा डबल प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब परसेंटेज में बनेगा, उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो ग्रुप पास पास में है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने की वजह से पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, एग्जाम पूछा भी जाता है। ठीक है, अच्छा, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब इससे हम यहाँ पे जो X2 लिया है, यहाँ पे Cl2 Br2 I2 ले सकते हैं, लेकिन F2 नहीं लग सकते। उसका कारण यह है कि वो फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्शन नहीं करता, उसके साथ में आपस में ही रिएक्शन कर जाता है। फिर बात आती है बाई सेंडमियर रिएक्शन, दूसरी प्रोसेस है। सेंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, ये अमीन है, मतलब जब बेंजीन पे H2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको अमीन्स बोलते हैं। एनिलीन ये इसका कॉमन नेम है, ये प्राइमरी अमीन है। इसका अगर सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HX के साथ में इतने टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करा देते हैं तो ये बनता है N2 प्लस X माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई हाइड्रोनियम हैलाइड। अब इस बेंजीन डाई हाइड्रोनियम हैलाइड की अगर Cu2 X2 के साथ रिएक्शन करा दें तो ये मतलब यहाँ से N2 गैस बन के निकल जाएगा, X रह जाएगा। ठीक है, और अगर हम Ki के साथ करा दें तो जो है आपका I ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर H2 Cl2 Br2 कुछ भी लिए हो तो Cl आ जाएगा, Br लिए हो तो Br आ जाएगा। यहाँ पे हमने Ki लिया था तो I आ गया, मतलब आइडोबेंजीन बन गया। अगर यहाँ पे क्लोरीन लोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल सा मतलब जो है होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक हैलाइड्स आर जनरली पोलर ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी एज वेल द हाइयर मास। इसके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, वो पोलर होते हैं, वही पोलरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं पोलरिटी की वजह से। दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। मतलब इनके जो हैलाइड्स होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पोलर की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। फिर Ri, Br, RCl, Rf, अगर ये हम इनका अगर देखें, दिस इज बिकॉज इंक्रीज साइज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन ड्रॉप। मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन की या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, साइज बढ़ने पे जो है वन डर वाल फोर्स क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाई हैलाइड्स आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर द पोलर आइसोमर्स आर हाईली मेल्टिंग देन आर्थो एंड मेटा। पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग देन आर्थो एंड मेटा। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो आइसोमेरिक डाई हैलोबेंजीन आर नियरली द सेम। ठीक है, ये सेम होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका, आर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा, और फिर मतलब आर्थो पैरा के ज़्यादा होंगे, मेटा का कम हो जाएगा। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। ठीक है, ये आपका DDT का स्ट्रक्चर है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहलाता है, एक पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है।